हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन किसमें, क्या नाम है स्टोरी का? इत्तेफाक। इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि सर मिस्टर घोष का नाम सुनकर युक्ति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसके दिमाग में सवाल उठने लगते थे और वो डिसाइड करती है कि मुझे साची के घर जाना है और दोनों से इन बातों को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बस के अकेले नहीं है ये सब कुछ संभालना। युक्ति सांची के घर चली गई और जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, सांची ने ही आकर दरवाज़ा खोला। युक्ति ने कहा, मुझे तुमसे और मयंक से कुछ बात करनी है। तो अंदर आना। अंदर आकर क्या करूँगी? मयंक के घर चलते हैं। अरे भाई अंदर तो आ कम से कम। मैं अंदर आके क्या करूँगी? अरे अंदर आकर 5 मिनट सांस तो ले ले, फिर चलते हैं। सांस अब मयंक के घर पर ही लेंगे। अब चलो। अच्छा रुको 2 मिनट, मम्मी को बताऊँ। थोड़ी देर बाद दोनों मयंक के घर पहुँचे। युक्ति ने शुरू से आखिरी तक सारी बात बताई। सुनकर सांची और मयंक दोनों हैरान थे। मयंक सांची से बोला, तुम्हें पता था इस बारे में? सांची ने कहा नहीं, और युक्ति को घूंसा मारते हुए बोली, बताया क्यों नहीं तूने? बताया होता तो तुम दोनों अभी लड़ रहे होते। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो। अब मुझे बताओ क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बात ही नहीं करती। मयंक ने कहा, वो तुम्हें परेशान कर रही है तो बात नहीं करेगी, और अभी तुम्हें और परेशान करेगी। तो अब झेलो। जब तुम्हें मना करता था बेट लगाने को तब तो मानती नहीं थी। अब क्या कर सकते हैं? सांची ने कहा, तो क्या उसे मनमानी करने देंगे? तुम ही बता दो क्या करें, जाकर लड़ें उससे? सांची ने कहा, लड़ने को कौन कह रहा है, बात तो कर सकते हैं। मयंक ने कहा, हाँ तो ये युक्ति बात ही तो कर रही है उससे। मैं और तुम क्या बात करेंगे उससे? युक्ति ने कहा, तुम दोनों लड़ लो पहले, बात बाद में कर लेंगे। युक्ति की बात सुनकर दोनों चुप हो गए थे। युक्ति ने आगे कहा, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ नहीं बताती हूँ। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह तुम दोनों लड़ने लगते हैं। मयंक ने कहा, इस प्रॉब्लम में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, ना इसका कोई सॉल्यूशन है मेरे पास। सुन सकते हैं तो जब दिल चाहे हमारे पास आकर अपना दिल हल्का कर सकती हो। मयंक की बातें सुनकर सांची उसे घूर रही थी और युक्ति सर झुकाए सुन रही थी। मयंक की टोन से साफ पता चल रहा था कि वो नाराज है। युक्ति ने कहा, तुम ये सब गुस्से में कह रहे हो, पर मैं क्या करती? मुझे तब जो ठीक लगा मैंने किया। मानती हूँ मैंने गलती की, पर मुझे पैसों की ज़रूरत थी। पर अब क्या करूँ? मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे साथ चलो या मेरे लिए लड़ो। मैं बस तुम दोनों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी। अगर तुम दोनों के पास कोई सॉल्यूशन हो या कुछ और दिमाग में आए तो बताना। मयंक ने कहा, तुम भी ना कमाल हो। तुमने पहली बार उसे शर्त की वजह से किस किया, पर दूसरी बार किस क्यों किया? युक्ति ने कहा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, कल पर पत्थर पड़ गए थे। प्लीज़ मुझसे अब ये सवाल मत पूछना। मैं खुद से सवाल पूछ रही हूँ, मेरे पास इसका जवाब ही नहीं है तो तुम्हें कहाँ से दूँ? थोड़ी देर उसके परेशान चेहरे को मयंक देखता रहा, फिर बोला कि देखो, इसमें मैं तुम्हारी कोई ख़ास हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हेल्प करूं। पर तुम्हारा दोस्त हूँ, भाई हूँ, तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम बताओगी क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हारे साथ चलने को कहोगी, मैं चलूँगा, पर ये तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। हम दोनों हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे। सांची ने कहा, कल तुम मुझसे मिलने जाओगी? युक्ति ने कहा, हाँ जाना तो पड़ेगा। सांची
युक्ति ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मयंक ने कहा और क्या करोगी वहाँ जाकर? कुछ नहीं, बस साथ जाऊँगी, उसे ये ना लगे कि युक्ति अकेली है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वो उसे डरा धमका सकती है। युक्ति ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे अभी तक धमकाया नहीं है, वो बस परेशान करना चाहती है और मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो किस हद तक जाती है। साची ने कहा धमकाया नहीं है पर डराया तो है। युक्ति ने कहा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है पर उसे देखकर सामने वाला प्रेशर में आ जाता है, थोड़ा सा डर तो लगता ही है। शी इज़ मिस्टीरियस, पर्सनैलिटी भी थोड़ी इंटिमिडेटिंग है। साची ने कहा फिर तो उससे मिलना ही पड़ेगा, देखना है वो इतनी कितनी डरावनी है जो युक्ति मित्तल उससे डर गई। सांची हंसते हुए उठती है और युक्ति कहती है एक बेवकूफ़ी कर दी, उसी की सज़ा भुगत रही हूँ, वो उसी वक्त तोड़ के फेंक देती तो डरना ना पड़ता और तू मेरा मजाक ना उड़ा रही होती। साची ने कहा वो तब भी तुझे ढूंढ लेती। युक्ति ने कहा क्या पता ना ढूंढ पाती, बिना फ़ोन नंबर के ढूंढना मुश्किल होता है। मयंक ने कहा इसीलिए कहते हैं लालच बुरी वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद युक्ति और साची अपने अपने घर आ जाती हैं। उधर शाम को अशोक शम्मी से पूछता है आज फिर उसे बुलाया, इंतज़ार करवाया और फिर जाने दिया? शम्मी मुस्कुरा कर कहती है नहीं, आज इंतज़ार नहीं करवाया, आज उसे सुनाया लेट आने के लिए, अब देखना कल वो सही टाइम पर आएगी। अशोक ने हंसते हुए कहा कि कर क्या रही हो तुम, चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो, जिस बात के लिए सुनाना चाहिए उसके बारे में बात ही नहीं करती, दूसरी बेफिजूल की बातें लेकर बैठी हो। शम्मी ने कहा खेल तो खेल ही रही हूँ पर चूहे बिल्ली का नहीं, क्योंकि वो चूहिया नहीं है, बिल्ली है, पंजा मारने की कोशिश करती है, कोई और नाम दो इस खेल को। वो बिल्ली बनकर हमारी शेरनी को पंजा मारने की कोशिश कर रही है, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो जाने कितने धुरंधर वकीलों को पटकनी दे चुकी है, उससे पंगा लेने चलिए, पर संभल कर रहना, कई बार शिकारी खुद शिकार के जाल में फंस जाता है। उसके जैसे दो चार का रोज शिकार करती हूँ, अनाड़ी शिकारी नहीं हूँ। शम्मी उन सब के काट और नब्ज़ पता थी तुम्हें, इसकी नहीं, तो ज़रा संभल कर, कहीं तुम ये समझती रह जाओ कि आम सी लड़की है जिसे शर्त लगाने और प्रैंक करने का शौक़ है और वो तुम्हें चारों खाने चित्त कर जाए। शम्मी ने कहा कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं कर रही हो उसकी, अब घर निकले, तुम्हें वार्न करना हूँ, चलो निकलो, घर तो जाना ही है। फिर वो दोनों भी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह सांची युक्ति के पास मामा जी के ऑफिस पहुंचती है। उसे देखकर मामा जी कहते हैं आज तुम दोनों का कहीं घूमने जाने का प्लान लगता है। सांची ने कहा जी अंकल ज़रूरी काम है कुछ। तो मामा जी ने कहा 3 दिनों से कौन सा ज़रूरी काम चल रहा है युक्ति, तुम्हें यहाँ के काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कॉलेज खुलने के बाद तो वैसे ही नहीं आ पाओगी। लेकिन तुम्हारा दिल दिमाग तो कहीं और ही है, कहाँ इतने काम तुम्हारे चल रहे हैं इतने दिनों से। युक्ति ने कहा मामा जी क्या करूँ, कुछ काम पेंडिंग में थे जो मैंने एग्ज़ाम के चक्कर में छोड़ दिए थे, इसलिए उन्हें निपटाना ज़रूरी है, और वैसे भी कॉलेज और फिर रात को नाइट शिफ्ट के चक्कर में कहीं आ जा ही नहीं पाती हूँ, तो मेरे बहुत से काम छूट जाते हैं जिन्हें करना होता है लेकिन कर नहीं पाती हूँ। बस सोचा छुट्टी
छुट्टियों में कर लूँगी, छुट्टियों में देखूँगी, इसीलिए जाना पड़ता है और कोई ख़ास बात नहीं है। मामा जी ने कहा ठीक है जाओ जाओ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, ज़्यादा सीरियस मत हो। तो सिद्धि और सांची जल्दी से बाहर आ गए और चैन की सांस ली। युक्ति ने सांची से कहा अच्छा यार बाहर आ गए, मामा जी कहीं पूछ लेते ना कि कौन सा ज़रूरी काम है तो जवाब देना मुश्किल हो जाता, बता ही नहीं पाती कि कौन सा ज़रूरी काम करने जा रही हूँ। तो सांची उसके मज़े लेते हुए कहती है कि अरे बता देती ना कि क्या करने जा रही है तो मज़ा ही आ जाता, मामा जी तो कोई सॉल्यूशन ही निकाल देते तेरे लिए। ये कहते हुए दोनों ने ऑटो रुकवाया। तो युक्ति ने कहा कि तुम मेरे को ज़्यादा टांग खिंचाई नहीं करने लगी हो आजकल, हाँ? तो कहते हैं कि टांग खिंचाई नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच बता रही हूँ, बता देती तो कोई सॉल्यूशन निकलता ना, ये कह के सांची हंसने लगती है। और युक्ति कहती है और क्या बताती, क्या किया मैंने उसके साथ। तो सांची और हंसती है तो युक्ति उसके शोल्डर पे जोर से मारती है, तभी ऑटो आके रुकता है और दोनों शम्मी के ऑफिस पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट दोनों को बैठने का बोलकर अंदर इन्फॉर्म करती है। दोनों तकरीबन आधे घंटे तक बैठी इंतज़ार करती रही। उकताकर सांची ने पूछा ऐसे ही रोज़ इंतज़ार करना पड़ता है तुम्हें? तो युक्ति ने सांची की तरफ देखा। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।